स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाठ ध्वनि। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें कवि जो है ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि स्वर आवाज नाद, तो इस ध्वनि द्वारा, इस स्वर द्वारा कवि जो है अपने मन के भाव जो हैं, विचार जो हैं, वो प्रकट कर रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, कवि निराला जी, कि अभी मेरे काव्य लेखन का, अभी न होगा मेरा अंत, अंत समाप्ति, समापन, इसका ऑपोजिट वर्ड है आदि, कि मेरा जो काव्य लेखन है उसका समाप्त होने का टाइम, उसका समाप्त होने का समय जो है वो अभी नहीं हुआ है। किस लिए? कि अभी अभी ही तो आया है, कि अभी अभी, कि कुछ समय पहले, इस समय तो अभी मेरे मन में जो है वो मेरे वन में मृदुल वसंत। अब उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से अपने मन के विचार जो हैं वो स्पष्ट किए हैं। वन जिस प्रकार जंगल, कानन, अरण्य, वन, मृदुल, कोमल, मुलायम, वसंत, वसंत के मौसम में जिस प्रकार जंगल में मृदुल, मृदुल कोमल जो है वो हरियाली जो है वो अपनी कोमलता चारों तरफ बिखेर देती है, ऐसे ही वन मेरे वन रूपी हृदय में। अब वन की तुलना उन्होंने किसके साथ की है? अपने मन के साथ, हृदय, उर, दिल, कि ये मैं प्राइवेट शब्द साथ साथ बोल रही हूँ, कि मेरे हृदय में जो कोमल विचार है, जिस प्रकार वसंत के मौसम में चारों तरफ वन में, जंगल में हरियाली फैल जाती है और अपनी कोमलता बिखेर रही होती है, ऐसे ही अभी मेरे हृदय में कोमल विचार जो हैं वो नए नए आ रहे हैं, तो इसलिए अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरे काव्य लेखन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में नए नए विचारों का उद्भव हो रहा है, नए विचार पैदा हो रहे हैं, तो उनकी समाप्ति या इनका अंत जो है वो अभी नहीं हो सकता। आगे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वह उदाहरण दे रहे हैं। हरे हरे ये पात, पात पत्ते, पर्ण, दल, डालियां, टहनियां, कलियां, कोमल, घात, गात, शरीर, देह, तन, काया। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पात शब्द जो है, पत्ते जो हैं, वो किसके साथ उन्होंने इनकी तुलना की है? कि यहाँ इस कविता में प्रतीकों या उदाहरणों के माध्यम से कवि अपनी बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी जो ये नए पत्ते हैं, ये नई पीढ़ी के साथ संबंध रखती हैं, कि जैसे नई पीढ़ी जिनके शरीर अभी कोमल है, कि जो जिस प्रकार डाली पर, किसी टहनी पर कोमल कलियां खिलती हैं, तो ऐसे ही जो नई पीढ़ी है, नई नौजवान पीढ़ी है, जो अभी कोमल शरीर लिए हुए है, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, कर हाथ, हस्त, मृदुल कोमल, स्वपन के वो जो उद्देश्य लेकर आए हैं, जो उनका स्वपन है, वो उस सपने की सार्थकता की बात कर रहे हैं कि उनका स्वपन क्या है? वह कोमल हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कि मैं अपने कोमल हाथों का जो स्पर्श है, उस स्पर्श द्वारा उन निद्रित कलियों, सोई हुई कलियों पर अपने हाथ जो है वो उनको सहलाकर उनको जगाते हुए, जगाना एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष प्रभात, सुबह, प्रातःकाल, मनोहर जो मन को हरने वाली है, मन को पसंद आने वाली, मन को खुश कर देने वाली। अब सिंपल में इन पंक्तियों का भाव क्या है? कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने कोमल हाथों के स्पर्श से एक ऐसा स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं निद्रित कलियां जो हैं उन पर अपना हाथ फेरूंगा और उनमें एक नई सुबह जो है, जो उन्हें प्रसन्नता देने वाली है, वो जगा दूंगा। पर ऐसा संभव नहीं है। किस लिए? क्योंकि कलियों को किसी के स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति में कलियां जो हैं वो निद्रित, जब जैसे ही सूर्य निकलता है, सुबह होती है, तो वे स्वयं जागृत हो जाती है, उनको जगाने की आवश्यकता नहीं है। पर इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने जो कोमल हाथों का स्पर्श है, कि मैं अपने हाथों से इतनी
इतनी कोमलता से काव्य की रचना करूँगा, मेरा स्वप्न क्या है। अब कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका स्वप्न है, उनका ये सपना है कि वे अपने कोमल हाथों के द्वारा जो काव्य की रचना करेंगे वो उन निद्रित कलियों जो अज्ञान में, यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया है कि कलियां किसको कहा गया है कि एक नई पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी है, जो आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, जो सफलता के लिए आगे आने को तैयार है, तो समाज में उस अज्ञान में निद्रित सोया हुआ अभिप्राय जो अभी जागृत नहीं है, कि जिसे अभी अज्ञान के कारण निद्रा की अवस्था में है, तो उन नई पीढ़ी को मैं, जो अभी अज्ञान में है, मैं उन पर अपनी कोमल हाथों के द्वारा रची गई काव्य लेखन की क्षमता द्वारा एक ऐसा कार्य करूंगा कि उनमें एक जागृति पैदा कर दूंगा, जगाना, कि उनको उस अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने का कार्य करूंगा और उनको एक ऐसी प्रभात, एक ऐसी सुबह की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर दूंगा जो उनको मन को हर देने वाली, जो उनके मन को खुशी देने वाली होगी। कि अब कवि जो है इसमें नई जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उनके लिए क्या स्वप्न देख रहे हैं कि वह अपने कोमल हाथों के स्पर्श द्वारा एक ऐसी काव्य रचना करेंगे जो उनको अज्ञानता से आगे ले जाते हुए, उन्हें जागृत करते हुए ज्ञान की तरफ ले जाएगी, और एक ऐसी सुबह जो उनके मन को प्रसन्न कर देने वाली होगी और उन्हें ज्ञान का द्वार दिखा देगी। अब नेक्स्ट में, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प फूल सुमन कुसुम से तंद्रालस लालसा, तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अब मैं, कवि के बारे में कहा गया है कि वो क्या कहना चाहते हैं। पुष्प फूल तंद्रालस, आलस्य से भरा हुआ भाव, नींद के कारण जो आलस्य होता है, तो लालसा इच्छा, कामना, चाह, कि जिसमें ऐसी इच्छा हो कि जो नई, अब यहाँ पर वही कलियां जब फूल बनती हैं कि वह नौजवान पीढ़ी जो आगे बढ़कर सफलता की तरफ प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो उनमें जब तंद्रालस, आलस्य का भाव आ जाता है, जिसके कारण क्या आलस्य क्या है, ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा जो उनकी ऐसी कामना को पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस भाव को समाप्त कर दूंगा। इसके लिए मैं इस पंक्ति को कंप्लीट सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मान लो आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जब अपनी शिक्षा प्राप्त करती है तो उनको लगता है कि हमें हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम मिलेगा, पर जब अपनी योग्यता के आधार पर उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है तो वह किसी भी कार्य करने की इच्छा ही नहीं रखते। तो उनमें एक ऐसा भाव आता है कि वो अब मेरी योग्यता के आधार पर मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैं काम ना ही करूं तो अच्छा है। तो एक तरह से यहाँ पर कवि जो है उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि कार्य ना करना या काम से दूर भागना एक ऐसा आलस्य है, एक ऐसा भाव है जो नींद के कारण पैदा हुआ आलस्य। नींद का अभिप्राय हमने पहले भी किया है, अज्ञान के कारण पैदा हुए उस आलस्य के भाव को, जिसमें कार्य के प्रति अनिच्छा आती है, कार्य के प्रति कार्य ना करने का भाव पैदा होता है। मैं उस भाव को अपने काव्य लेखन द्वारा उन नौजवान पीढ़ी से समाप्त कर दूंगा। अब क्या करूंगा इसके लिए, वो साथ साथ ये भी बता रहे हैं, अपने नवजीवन का अमृत, कि अपने नवजीवन नए, कि इसमें नए जीवन का अमृत क्या है। अमृत आप जब इसके प्रयवाची करते हो कि सोम सुधा, तो इसका अभिप्राय कि एक ऐसा अमृत रूपी जल जो है, जिस प्रकार सहर्ष खुशी के साथ, हर्ष खुशी पर स लग जाने से सहर्ष खुशी के साथ, जिस प्रकार पौधों को सींचने के लिए जल की आवश्यकता होती है, अमृत रूपी जल के द्वारा जिस प्रकार पौधों को सींचा जाता है, ऐसे ही कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने काव्य द्वारा एक ऐसे नए जीवन का संचार उनमें करूंगा, एक ऐसा नया जीवन का अमृत उनमें भर दूंगा कि वे अपने आप को संचित महसूस करते हुए और अधिक आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस प्रकार किसी पेड़ या पौधे को सींचने पर वो और वृद्धि करता है, ऐसे ही जब उनमें
नव जीवन का अमृत जो है वो भर दिया जाएगा अपने काव्य लेखन के द्वारा, तो वह सहर्ष खुशी के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वयं तैयार हो जाएंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, जब इतना हो जाएगा कि वो अज्ञान को के मार्ग से ज्ञान की तरफ बढ़ने लगेंगे, तब क्या होगा अंत में? द्वार वह मंजिल, वह लक्ष्य, उस सफलता की तरफ। सिंपल में द्वार का अर्थ है दरवाज़ा। तो कौन सा दरवाज़ा दिखाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर कवि, कि मैं उनको उस लक्ष्य तक, उनकी उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए एक ऐसा प्रतीक सिद्ध होऊंगा कि ऐसा लगेगा कि उनको उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग जो है वो मिल गया है। द्वार दिखा दूंगा कि उनको अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए जिस द्वार की आवश्यकता है वह उन्हें दिखाई दे जाएगी। है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत जो बहुत बहुत अधिक संख्या में है, अनंत जहाँ ना पहुँचा जा सके, कि जहाँ पहुँचना असंभव हो, वो मेरे, कि वो पूरी नौजवान पीढ़ी को अपनी समझ रहा है, कि वह उनको अपना मानता है, कि इसलिए वो क्या यहाँ पर उनको संबोधित कर रहा है कि मेरे, कि वे जो सब मेरे हैं, जो सब मेरे अपने साथ संबंध रखते हैं, मैं उनको सभी को अपने काव्य द्वारा वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करूँगा कि जहाँ पर पहुँचकर वो अनंत बहुत अधिक संख्या में हो जाएंगे, कि अनंत जो बहुत अधिक मात्रा में, जहाँ पर पहुँचना उनके लिए असंभव था, उस सफलता के द्वार तक वे सब मेरे, वे सब जो हैं अपने हैं जो मेरे, वो उस काव्य लेखन द्वारा वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी न होगा मेरा अंत। जब तक मेरे मन में ऐसे विचार है, जब तक मैं नौजवान पीढ़ी को, नई पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए अपने आप को सक्षम मानता हूँ, योग्य मानता हूँ, तब तक मैं नहीं ये कह सकता कि मेरा अंत निश्चित है। तो अभी मेरा काव्य लेखन का अंत जो है वो अभी इसी समय, कि मेरे काव्य लेखन का जो अंत है वो इस समय नहीं होगा। जब उन्होंने ये कविता लिखी थी बेटा, उनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी थी, पर फिर भी उनके मन में ये बात थी कि आयु के बढ़ने से हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो मेरे मन में जब तक दूसरों को ज्ञान देने के विचार पैदा हो रहे हैं, तब तक मैं अपने काव्य लेखन का अंत जो है वो नहीं मानता हूँ। हाँ जी, आपने इस कविता की व्याख्या जो है वो करनी है, सप्रसंग व्याख्या। हाँ जी, थैंक यू बेटा।